जैसे शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन को जब उसका डिवाइन मुस्कुराइन जब छोड़ के चला जाता है और वो जब परेशान रहती है, तो उनके साथ क्या वो उस सिचुएशन को लेके उसको बैठे रहना चाहिए मित्रों, ये उसके बारे में है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उनको अपने बारे में तो फ़िलहाल मालूम नहीं रहता है, शुरुआती में रहता है। तो कभी कभी लोग इतने डर जाते हैं कि शायद उसके जो डिवाइन मुस्कुराइन है वो हमेशा के लिए उसको छोड़ के चला गया है, ऐसा सोच बना लेते हैं। और वहीं अपना जो वीकनेस है, जो अपनी कमजोरियां है, वो दिखाने लग जाते हैं। और उन्हीं के कारण उनका जो डिवाइन मुस्कुराइन है उनको इग्नोर करने लगता है दोस्तों। और ऐसा होता है, और इग्नोर करने के साथ साथ वो उसको जिस तरह उसके साथ फ्रॉड करता है, चीट करता है, और उनके सामने ही वह जो जितने भी उनकी गलतियां हैं या हरकत है, जो वो अपना कार्य करते ही रहता है, लेकिन वो डिवाइन जो फेमिनाइन है वो उनको कुछ नहीं कह सकती है। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि वो डरी हुई रहती है कि अगर मैं उसको अगर कहीं शब्द बोल दिया या फिर उसको कुछ कह दिया तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ऐसा सोच बना लिए रहता है। वो अपने अंदर इतने डर बना लिए रहता है कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। और यही उनका सोच जो रहता है, उनका जो भय और डर रहता है, इन्हीं के कारण वो कार्मिक जो उनके पार्टनर के लाइफ में रहता है, तो वो हमेशा कार्मिक पर्सन के साथ फंसा हुआ महसूस करता है और जगल करने में लगे रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही होता है जो टीम फ्लेम जर्नी में। अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप टीम फ्लेम जर्नी में हैं और शुरुआती दौर पर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि कोई अदर पर्सन, आपके जो कार्मिक पर्सन है वो आपके पार्टनर लाइफ में आ गया है, और आप उसे अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हद तक कोई इंसान मना भी सकता है, उसे समझा भी सकता है, लेकिन आप इतने भी उनके ऊपर डिपेंड ना रहे दोस्तों कि वो व्यक्ति आपको कुछ ना समझे, आपको कोई वैल्यू ना करे, इसके लायक आप बिल्कुल ना बनिए। आप उस व्यक्ति को उस समय छोड़ दीजिए। आप जितना उनको चेस करेंगे, जितना आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति आपके बात को बिल्कुल नहीं मानेगा दोस्तों। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यह भी होता है कि जो अदर कार्मिक पर्सन आए रहते हैं, जो डिवाइन मुस्कुराइन पर कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी, जो क्रियातंत्र बाधा, या फिर जो भी वशीकरण वगैरह इस तरह ऐसा होता है, जो अदर कार्मिक पर्सन रहते हैं वो उन पर इस तरह तांत्रिकों के द्वारा किया रहता है, जिसके कारण उसका माइंड ही सही काम नहीं करता है डिवाइन मुस्कुराइन का। और वो अपने माइंड से काम ना कर कर वो अदर पर्सन के बातों में रहकर वो जो उसके डिवाइन फेमिनाइन है उनको इग्नोर करता है, उनको अनदेखा करता है, उनके एक भी बात को नहीं मानता है, और उन्हें एक अलग ही भाव से देखने की कोशिश करता है, अपने मतलब से लिए देखने के लिए कोशिश करता है। चाहे जब चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाए, ऐसा सोच के बनाने में लगा रहता है। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन समझ जाती है, उस समय डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को संभाल लेती कि मुझे ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना है, ऐसे कार्मिक रिलेशन में नहीं फंसना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके मैं क्यों ना ईश्वर के मार्ग पर चली जाऊं। और यही एक समय रहता है दोस्तों जो ईश्वर के मार्ग पर जाने के लिए, जिसके कारण अगर हम शुरुआती दौर पे ही ईश्वर के मार्ग पर चले जाते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले जाते हैं, तो वो हमारा जल्द ही सुधार होने लगता है। और ऐसा होता है, अगर किसी प्रकार से अगर आप ईश्वर को नहीं मानेंगे, परमात्मा पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है
वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, ना ही परमात्मा से आपका कनेक्शन बन पाएगा, जिसके कारण आप वही भंवर में फंसे रहेंगे और फंसने के कारण आपका जो जीवन है कहीं लंबे दौर पर चलता रहेगा, लेकिन आपका रियूनियन नहीं हो पाता है दोस्तों। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो, रियूनियन हो, तो आप परमात्मा से अपना कनेक्शन ज़रूर बनाइए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए और आप जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखिए, ताकि आप अपने जो भाव है, भक्ति है, वो परमात्मा से जुड़कर अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन बनाकर आप जो सोल जर्नी है, जो सोल पर्पस है, उसको जान सके और उसके माध्यम से आप अपने लिए वर्क कर सके। वर्क करने के साथ साथ आप अपने सेल्फ लव को चाहे, क्योंकि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो जो सामने वाला पर्सन है आपको इग्नोर करता ही रहेगा और आपका कोई वैल्यू ना ही महत्व लेने लगेगा दोस्तों। और ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी नहीं है, इसमें खुद के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, खुद के लिए मेहनत करना पड़ता है और ये मेहनत सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन बनाने के लिए रहता है, परमात्मा को हमारे आत्मा के जरिए जानने के लिए रहता है और खुद के आत्मा को पहचानने के लिए रहता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले व्यक्तियों का यही पहचान है कि उनका कहीं ना कहीं सेपरेशन ज़रूर बना रहता है दोस्तों। उनके पार्टनर उससे हमेशा रनर चेज़र में लगा रहता है, वो उनको हमेशा अनदेखा करने में लगा रहता है और उनका कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं करता है वो पार्टनर जो डिवाइन मस्कुलाइन रहता है। और उसमें ईगो और घमंड बहुत ज़्यादा होता है जो डिवाइन मस्कुलाइन में ये सब रहता है, जिसके कारण वो डिवाइन फेमिनाइन को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने में लगा रहता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप अपना महत्व समझते हैं, आप अपना कदर कराना जानते हैं और आप अपने खुद पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर ज़रूर बनिए दोस्तों। और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद का करिए, क्योंकि आप दूसरों से चाहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरा आके सेल्फ रिस्पेक्ट करे, मेरे को प्रेम दे, मेरे को समझे, मेरे को हर चीज़ अपने साथ वो शेयर करे या फिर अपनी कुछ बातें मेरे को बताए, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा दोस्तों। वो आपको हमेशा इग्नोर करने लगेगा, आपका कोई महत्व नहीं समझेगा। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये मेरे साथ खुद का हुआ है दोस्तों और ऐसा हुआ है मेरे साथ। लेकिन मैंने शुरुआती दौर पर ही अपने करीबन 8-10 दिन और 15 दिन ऐसे मैं भी ऐसी रनर चेजर में लगी रहती थी, समझाने में लगी रहती थी अपने पार्टनर को, लेकिन मेरे पार्टनर नहीं समझा ईगो पर्सन होने के कारण। और ईगो पर्सन होने के साथ साथ वो मुझे अनदेखा करने लगा, इग्नोर करने लगा। लेकिन मैं बहुत थक गई, हार गई। उसके बाद मैं परमात्मा की शरण में चली गई। परमात्मा की शरण में जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे खुद के लिए कार्य करना है, मुझे अपने आप को खुद समझना है। और ऐसा एक समय ऐसा आया कि मैं परमात्मा से इतनी जुड़ गई, परमात्मा से, कि परमात्मा में हर भाव को देखने लगी और परमात्मा में जो शांति मिलता है, जो आत्मा का पहचान होता है परमात्मा से, और जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो वो हमारे लिए कोई भी सिचुएशन हो, वो हमारे लिए कोई कठिन नहीं रहता है दोस्तों। हमें एक समझो कि वो हमारे लिए जो हमारे साथ जो परिस्थिति हुआ है वो एक खिलौने की तरह होता है। और ऐसा होता है दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में। और हम जब सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कर्मों के बंधन को
और जो हमारे पास्ट लाइफ में हुआ रहता है या फिर हमारे पूर्व जन्म में हुआ रहता है, और आध्यात्मिक मार्ग में आ जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है। और जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते हैं हमें रियलाइज़ होता है, हमें गाइडेंस मिलता है, गाइडेंस के माध्यम से हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को लव करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं, और आत्मा से प्रेम करते हुए परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो खुद ब खुद हमें समझ आ जाता है। उनके साथ साथ हम इनर वर्क भी करना चाहिए हमें दोस्तों, क्योंकि मैंने किया है दोस्तों, मैं बहुत की हूँ इनर वर्क। नाइट में जग जाती थी, 1.5 घंटे तक, आधे घंटे तक, 2 घंटे तक बैठ जाती थी, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने बहुत अपने आप को मैं संभाल नहीं पाई थी। लेकिन जब मैं परमात्मा से जैसे जैसे जुड़ी वैसे वैसे मुझे हिम्मत मिला, और हिम्मत मिलने के साथ साथ मुझे वो परमात्मा के ज़रिए से शक्ति भी मिला, जिसके कारण मैं अपने आप को संभालने लगी दोस्तों। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप शुरुआती दौर पर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके आप अपने पार्टनर को चेस ना करिए, उसके पीछे दौड़िए नहीं, आप अपने खुद पर वर्क करिए दोस्तों। तो खुद ब खुद जो सामने वाले पर्सन है जो आपको छोड़ के जाने में लगा रहता है, आपको छोड़कर भगने में दूसरे पर्सन के पास जाता है, वो व्यक्ति खुद आने लगता है। और आप खुद देखेंगे कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो आप नहीं बुलाएंगे फिर वो सामने वाला आएगा। लेकिन अगर आएगा भी तो उस समय आप अपने आप पर ही वर्क करिए दोस्तों, क्योंकि आप उसको महत्व देने लगेंगे तो वो व्यक्ति आपको कुछ दिन के लिए आपको प्रेम दिखाएगा, लेकिन फिर छोड़कर चला जाएगा। तो फिलहाल आप इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उस समय आप परमात्मा से जुड़िए, और अगर आपका जो सोल पर्पस है उसको ज़रूर समझिए और आगे ज़रूर बढ़िए दोस्तों। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।